जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव क्या होता है, ठीक है। डेसिमल क्या होती हैं, इसको समझने से पहले पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। जैसे हमें शुरुआती क्लास में पढ़ाया जाता था कि दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, भिन्न कैसे लगाया जाता था, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये भी है। अगर हम उसको जान लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हम समझ जाएंगे। तो चलिए पहले हम वो समझते हैं। जैसे हमें गुणा कोई दे देता है दशमलव का, जैसे 2.5, ठीक, गुणे 3, ऐसे कोई दे दिया तो हमें क्या करना है कि 3 का गुणा पहले हम 5 में करेंगे तो 3 पचे 15। अब 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, दशमलव देखेंगे ऊपर कितने अंक के बाद लगा है। दाहिनी तरफ से हमेशा देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो दाहिनी तरफ से कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद, ठीक है। 5 के बाद दशमलव लगा है तो हम इधर से करेंगे दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 6.5, ठीक। एक तो हो गया ये। अब दूसरा टाइप क्या है कि आपको ए पहला हो गया और ए वाला दूसरा, ठीक है। दूसरा कैसे, मतलब 2.13, ठीक, गुणे 0.2 दे दिया, ठीक है। मैं छोटे छोटे ले रहा हूँ ताकि कम समय लगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2 का गुणा 3 में करना है, 3 दूनी 6। अब 2 का 1 में 2, अब 2 का 2 में 4, ठीक। आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे भी दशमलव लगा है, ऊपर भी दशमलव लगा है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि ऊपर कितने अंक के बाद लगा है। दाहिनी तरफ से देखेंगे तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और नीचे 1 अंक के बाद। तो नीचे 1 अंक के बाद लगा है और ऊपर 2 अंक के बाद। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो नीचे देखेंगे हम आंसर में 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसको भी हम जोड़ लेते हैं और ऊपर वाले को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो नीचे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो 2 और 1 3। तो नीचे हम देखेंगे दाहिनी तरफ से 1 2 3, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव के इधर जीरो लगा देंगे तो कोई फर्क मान में नहीं पड़ेगा, तो हम लगा सकते हैं जीरो, ठीक। ये हो गया आंसर, ये दूसरा टाइप, ठीक। और ऐसे ही हम भिन्न भी पढ़ते थे। जैसे अगर हमें दे दिया जाता था 0.7, ठीक, इसको 0.7 और 1.5, मान लो ये दो चीज़ें हमें दे दिया गया हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसको बोल दिया अब आप भिन्न में इसको बदलो। ये दशमलव, हमें दशमलव का कुछ संख्या दे दी गई है और इसको बोला है कि भिन्न में बदलो। तो हम क्या करते थे पहले कि हमें बताया गया था 0.7, इसको बटे में क्या करना है, जब भिन्न में बदलते हैं तो बटा लगाते हैं, ठीक है, बटा लगाते हैं। तो हमें सिखाया गया था कि जिसे दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिखते हैं, हमेशा दशमलव के जस्ट नीचे 1, हमने यही सीखा है। दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिखना है और दशमलव के बाद जितने भी डिजिट आए, जितने भी अंक आए, उसको जीरो के रूप में नीचे लिखना है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको 1 0 नीचे लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना, इसको भी सेम ऐसे करना है। तो कितना दिया है, ये हो जाएगा बराबर 7/10। इसका कितना हो जाएगा, 7/10। ये दशमलव हट जाएगा, जब नीचे हम 10 लिख देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आएगा उत्तर 7/10 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये दिया है 1.5, तो हमें पता है कि दशमलव के नीचे 1 लिखना है, ठीक। तो दशमलव के नीचे हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना अंक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, केवल 5 यानी 1 अंक है, तो 1 0 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 15.10, ठीक। इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, इसको काट भी सकते हैं। तो इतना आया, ठीक है। बस ऐसे ही सेम इधर भी करना है डेसिमल में। तो अब हम इधर देखते हैं डेसिमल, दशमलव जो है इसका दो रूप है, इसका दो रूप है। पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल,
ठीक। और दूसरा है हमारा अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखेंगे शांत दशमलव होता क्या है। शांत दशमलव एक निश्चित अंक के बाद ये रुक जाता है। ठीक है, शांत दशमलव एक निश्चित अंक के बाद रुक जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे दे दिया गया 2.358, ये रुक गया, 0.3 अंक के बाद रुक गया। ठीक है, दशमलव के 3 डिजिट के बाद ये रुक गया, 3 अंक के बाद रुक गया। ठीक, तो ऐसे में अगर कोई अंक आता है तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, पर यहीं पर दूसरा क्या कहता है, अशांत दशमलव जो है, यहाँ अशांत दशमलव जो है, यहाँ ये रुकता नहीं है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, ये दशमलव के बाद नहीं रुकता है। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2.358, तो 2.358 यहाँ इतना नहीं रुकेगा, इसके बाद भी अंक जाएगा, 2.3795 ऐसे जाता रहेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, ये ऐसे जाता ही रहेगा। ठीक, तो ये अशांत दशमलव संख्या कहलाता है, जो कि दशमलव के बाद कोई निश्चित पॉइंट इसका नहीं होता रुकने का, ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ये अनंत तक ये जाता रहता है। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता है, यहाँ दशमलव के कुछ निश्चित अंक के बाद रुक जाता है वो शांत दशमलव में। ठीक है, ये इसका समझ लीजिए ये परिभाषा है। ठीक, ये निश्चित समय, ये निश्चित अंक के बाद रुक जाता है शांत दशमलव में, और इसमें नहीं रुकता है, इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक, अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मैंने वहाँ बताया ना एग्जाम्पल में कि भिन्न में बदलो, अगर आपको दे दिया जाए कि 0.8 कुछ अंक दे दिया जाए आपको, और 2.35 या 3.123 ऐसे दे दिया गया आपको बोल दिया गया हो कि इसको आप भिन्न में बदलो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दे दिया गया हो कि आप भिन्न में बदलो, तो आप जैसे मैंने वहाँ बताया नहीं कि दशमलव के बाद एक लिखते हैं हमेशा दशमलव के सेंटर में, यहाँ भी सेम वैसे अप्लाई करना उसको। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, दिया है 0.8। ठीक, अब आपको गलत हो गया यार, 8। अब आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसको 0 के रूप में नीचे लिख देना है। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक को 0.1 लिख देंगे नीचे, तो इसका क्या आ जाएगा 8.10। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसका है 2.35, इसको करना क्या है, दशमलव के नीचे हम 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है तो 2 0 नीचे लिख देंगे। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 2 3 5 235/100। ठीक, अब तीसरा क्या है, तीसरा है 3.123, इसको करना क्या है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, उसके बाद दशमलव के बाद गिनती कर लेना है कितना अंक है, तो 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 हम नीचे लिख लेंगे, 1000, तो आंसर हो जाएगा 3123/1000। ठीक, इसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 8/10⁻1 लिख सकते हैं, और 235/10⁻2 लिख सकते हैं। इतना आता होगा आई होप। 10⁻2 कैसे आ गया, आप ये सोच रहे हो ना, 10⁻2 ऐसे आया, देख सकते हैं आप लोग। पावर मतलब क्या होता है यार, 2 का पावर है तो 10 का गुणा 2 बार होगा। ठीक है, 2 बार होगा, कितना आया, 10 दाइयम 100 आया ना, 100, तो 100 की जगह पे हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही सेम 3123/10⁻3 सेम, जैसे यहाँ 100 पे 2 पावर था, यहाँ 1000 पे 3 रहेगा, 3 मतलब देख सकते हैं आप लोग, 10⁻3 मतलब 10 की गुणा 3 बार, 10 की गुणा 3 बार, 10 दाइयम 100, 100 दाइयम 1000, बस वही मैंने लिखा है इधर।
यही फॉर्म है, बस इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इतना, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, आप कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं दी गई हों, ठीक है, अगर उस संख्या में, उस भिन्न में, भिन्न के हर में अगर 10 है, ठीक है, भिन्न के हर में अगर 10 है तो वह समझ लीजिए शांत दशमलव संख्या है, ठीक। शांत दशमलव संख्या का अर्थ ही है कि भिन्न के हर में 10 होना चाहिए, ठीक है, भिन्न के हर में 10 होना चाहिए। अब भाई हर लाए कैसे, 10 कैसे लाए हर को, जैसे देख सकते हैं, अगर आपको दे दिया जाए 1/3, अब इसको 10 बना सकते हैं आप हर को, 3 को बना सकते हैं 10? बिल्कुल नहीं बना सकते किसी से। आप 2 से गुणा कर लो तो 6 आ जाएगा, 3 से गुणा कर लो 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, पर 10 नहीं आएगा, देख सकते हैं, 3 3 त्रिका 9 नहीं आया, तो ये अशांत संख्या, ठीक है, अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने बताया नहीं कि 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, 10 लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 2 गुणे 5 करो, ठीक, पहला, या तो 5 गुणे 2 करो, तभी हर 10 आएगा। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, हर 10 नहीं आएगा, ठीक। जैसे आपको दे दिया गया हो, इसको मिटाते हैं पहले यार, जगह कम है, इसको भी मिटा देते हैं। जैसे आपको दे दिया गया हो 5/8, आपको दे दिया गया हो 5/8, क्या यह शांत दशमलव संख्या है, आपसे पूछा गया, ठीक। सवाल में आपके आ गया क्या 5/8 शांत दशमलव संख्या है, तो आपका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? बिल्कुल है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, यही तो होगा। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। इतना हो गया। अब इसको हमें बनाना क्या है, शांत दशमलव संख्या। अब मैंने बोला था ना यहाँ कि आप 2 की गुणा 5 में करो या 5 की गुणा 2 में करो तभी 10 आएगा, इसके अलावा कोई भी अंक से करोगे गुणा तो नहीं आएगा 10। तो हमें 10 बनाना है हर को, तो हम बनाएंगे कैसे, अब 5 की गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 से इसमें गुणा करेंगे नीचे, 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, बन गया हमारा शांत दशमलव संख्या, ठीक। कैसे आप देखेंगे, अब ऊपर करेंगे 5 गुणे, अब 3 है, 5 की पावर 3 है, मतलब 5 का गुणा 3 बार, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5 और 25, 25 25 125, तो यहाँ लिखेंगे 125, 5 गुणे 125। अब आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे पावर देखिए, ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे बी पावर यम, एक सूत्र है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर भी 3 है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पावर 3, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका आंसर होगा फाइनली, इसका 5 व 25 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 कम 5 1 6, 625 बटे में 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। यह शांत दशमलव संख्या है, ठीक। देखिए अगर 10 आ गया नीचे हर में तो शांत दशमलव संख्या है। अगर यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, जगह स्पेस कम है इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। यहीं पर मैंने लिया था 5/8, अब यहीं पर मैं ले लूँ अगर 5/3 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया 5/3। अब इसको क्या करना है, हमें देखना है ये शांत है या अशांत है। अब इसको देखने के लिए हम अगर नीचे 10 बना सकते हैं, अगर बन गया तो शांत दशमलव, अगर नहीं बना तो समझ लीजिए अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम भाग दे देंगे इसमें,
इसमें भाग देंगे हम 5 में 3 का, तो 3 एकम 3, ऐसे भाग दे देते हैं। क्या करना है, बटे का मतलब भाग होता है। 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो 3 छः 18, 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 6 18, फिर 2 आ जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ दशमलव के बाद ए नहीं रुकेगा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5/3 अशांत दशमलव संख्या है। ठीक, ऐसे हम पता कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड मेरा थोड़ा स्पेस इसमें कम है, इसलिए मैं सवाल नहीं लगा सकता आज। इसका सवाल मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में आपको शांत दशमलव के भी 2 रूप होते हैं उसको भी बताऊंगा, और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।